हमारे YouTube चैनल संगणक मंथन तक एक बार फिर से पहुंचने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। पार्ट 5 वीडियो के माध्यम से हमारी जो मंथन होने वाली है वो डीसीए कोर्स का जो फर्स्ट यूनिट है FOC, जिसे हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उसके ऊपर हमारी मंथन होगी आज के क्लासेस के माध्यम से। तो पिछले क्लासेस में हमने जो आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो डीसीए कोर्स का फर्स्ट यूनिट FOC उसके ऊपर होगी। तो आज के क्लासेस में उसी डीसीए कोर्स के फर्स्ट यूनिट FOC के ऊपर हमारी मंथन होगी। तो हमारे द्वारा किए गए जो भी मंथन होगा FOC के ऊपर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रह सकते हैं और हमारे द्वारा किए गए मंथन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो कि डीसीए कोर्स के ऊपर होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट हमारा डीसीए होगा, आपको पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था 6 मंथ का जो डीसीए कोर्स था उसमें हमारी पहली यूनिट जो आई थी वो FOC क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। आज के डेट में क्या होता है कि किसी भी एग्जामिनेशंस को अगर फेस करें, खासकर कंपटीशन की अगर हम बात करें, चाहे वो SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या किसी भी दफ्तर के अंदर कोई भी ऑफिस में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकल करके आती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकल करके आती है, उसमें भी हमारा यहाँ पे कंप्यूटर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है उस एग्जामिनेशंस के अंदर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपका FOC का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि क्लासेस इसका 20-22 या 25 की क्लासेस जो होगी, 20-22 क्लास या उससे ज्यादा 25 क्लासेस की अगर बात करेंगे तो हमारा FOC के ऊपर पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि FOC का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है कि अगर आपको मान के चलो कि आपको FOC की नॉलेज नहीं है और केवल एप्लीकेशंस की नॉलेज है मान के चलो, तो वहां पे आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके सामने पूछा जाएगा, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, पढ़ा है, तो आप उसका जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर FOC से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वहां पे हो सकता है कि हम फंस जाए, पता नहीं चल पाएगा कि 4 ऑप्शंस अगर हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो इसका जवाब क्या होगा, सही उत्तर हम क्या देंगे, वो नहीं पता चल पाता है। तो इसीलिए FOC जो क्लासेस हम आपको बताएंगे तो उससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आएगा 400, 500 या 1000 की तरफ अगर बात करेंगे, क्योंकि A to Z हम क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चंस क्या हो सकता है, एडवांस तक का क्या हो सकता है, वो सब चीज इसमें हम लोग मर्ज करके देखेंगे इस क्लासेस में। तो FOC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहा जाए मूल जानकारी आपको होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। अब जैसे किसी ने आपसे ये पूछा कि बताओ कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है ना, या कोई ये आपसे पूछा कि माउस क्या है, माउस का इन्वेंटर कौन है, कौन आविष्कारक है, उसका कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, उसका कीबोर्ड का इन्वेंटर किसे माना जाता है, या मॉनिटर क्या है, मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं, CPU क्या है, CPU के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं उसका नाम बताइए, या CPU का मेन 3 कंपोनेंट का नाम बताइए, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उसके अलावा इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, प्रिंटर क्या है, कितने टाइप्स के प्रिंटर आते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए कह सकते हैं मूल जानकारी है। आपको रिपेयर करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बस उस डिवाइस के बारे में आपको समझना होगा कि वो बनाया गया है, उसका यूज क्या है, किसने उसको बनाया, कैसे वो फंक्शन करती है, कैसे वो वर्क करती है, इसको हमें समझना होगा, उसके कार्य को समझना होगा। अगर आप समझ रहे हैं, आप किसी मान लो कि आप प्रिंटर को समझ रहे हो कि ठीक है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर को किसने बनाया, प्रिंटर का हिस्ट्री क्या है, प्रिंटर जो है कितने टाइप के होते हैं, मार्केट में कितने टाइप के प्रिंटर को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, या आप किस टाइप के प्रिंटर के साथ काम कर रहे हैं, या कल की डेट में आपको किस टाइप के प्रिंटर के साथ काम करना पड़ सकता है। तो कह सकते हैं सीधी सी अगर बात की जाए, एक टॉपिक हम जो लेकर के आए FOC, जिसे हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन मेंशन किया गया है हमारे द्वारा, जो कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर यानी संगणक प्रणाली का जो मूल जानकारी होगा वही आपके लिए क्या कहलाएगा, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये चीजें आपको माइंड में क्लियर कर लेनी है। बेसिक में अगर किसी को ये नहीं पता है कि कंप्यूटर के पिता किनको कहा जाता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कह सकते हैं। ये पता होना चाहिए। अगर किसी ने पूछा कि बताओ कंप्यूटर के जनक किनको कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जनक का नाम तो जानते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग को लिखने वक्त बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें, क्योंकि जब हम संगणक को समझा रहे हैं और वहां पे एक सवाल फादर ऑफ कंप्यूटर ना आए तो ये हो ही नहीं सकता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि एक ब्रिटिश थे, है
है ना। उनकी नेशनलिटी ब्रिटिश थी, हम लोग इंडियन हैं, तो यहाँ पे हम लोग की नेशनलिटी जो होगा इंडिया के रहने वाले हैं तो नेशनलिटी हमारी क्या होगी, तो इंडियन होगी। वो ब्रिटिश के थे। उनका जन्म कब हुआ था, मान के चलो ये आपसे किसी ने पूछा किसके वो पुत्र थे, मान के चलो ये भी एक सवाल एक आपके सामने आ जा सकता है कि फादर ऑफ चार्ल्स बेबेज का नाम बताओ, फादर ऑफ चार्ल्स बेबेज, उनके पिताजी का नाम क्या है। तो जानकारी के लिए बता दें, बेंजामिन बावेज जो कि एक बैंकर थे, उनके पिताजी का नाम था। तो यहाँ पे अगर चार्ल्स बेबेज की बात करें, क्योंकि हम संगणक पढ़ रहे हैं और संगणक के पिता किसको कहा जाता है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये मूल जानकारी है आपका। तो यहाँ पे जानकारी के लिए बता दें, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज हमारे क्या कहलाते हैं, तो फादर ऑफ कंप्यूटर। ये आपको याद रखनी है। आप चाहो तो नोटबुक पेन लेकर के तैयार हो सकते हैं और हमारे द्वारा जो एफओसी के ऊपर जो मंथन होगा वो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, ताकि आपका एक नोट्स बनता चला जाए। ये आगे चल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने यहाँ पे बताया है स्पेलिंग। कभी कभी ऐसा होता है चार्ल्स बेबेज के स्पेलिंग लिख करके आपको, अगर मान के चलो रिटन टेस्ट है आपका, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है, 4 ऑप्शन आपके सामने नहीं दिया जाए और सिर्फ ये बोला जाए कि आपको राइट करनी है फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपको लिखनी पड़ेगी। और लिखने वक्त अगर आप स्पेलिंग गलत करते हो तो वो गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो दोनों चीजें आपके सामने यहाँ पे आएगी। आपको प्रोनाउंसिएशन तो ठीक है, हम बोल देंगे, सामने वाले को बोल देंगे, याद हो जाती है कि चार्ल्स बेबेज बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग लिखो तो कभी ऐसा हो सकता है बाई मिस्टेक कि बाबेज में डबल बी होता है, तो आप एक ही बी लिखेंगे तो कह सकते हैं दिस इज रॉन्ग, स्पेलिंग जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो क्यों हम गलत लिखेंगे, जब सीख रहे हैं तो अच्छे तरीके से क्यों ना सीखे। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको नजर रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे बताते चले जाएंगे और आपको अपने नोटबुक के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ना है, और जब भी टाइम मिले आप उसे रिमेंबर करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ही ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, चाहे एसएससी का, आज के डेट में देखा जाए तो देखो करंट में क्या है कि एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी जो कि 28 दिसंबर से शुरू हुआ था, अप्रैल तक गई थी। 125 कह सकते हैं शिफ्ट में एग्जाम लिया गया, तो उसमें कई क्वेश्चंस, शिफ्ट चेंज होती रही, क्वेश्चन भी बदलता रहे। अब ये तो सामने वाले को नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ जा सकता, हो सकता है जनरेशन से टॉपिक आ जाए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही टॉपिक। अगर आप अच्छे तरीके से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ोगे तो आपको वो क्वेश्चन अप्रोक्स अगर बात करें तो पूरा मिला करके 5 जनरेशन जो डिवाइड किया गया है उसमें आपको 100 क्वेश्चन सामने आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि 100 क्वेश्चंस को कवर कर ले, तो हम जो मंथन करने वाले हैं वो सब सारे टॉपिक के ऊपर मंथन करने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे द्वारा किए गए मंथन को अच्छे तरीके से समझिए और नोट करते रहिए। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कीजिए, एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे चलिए आगे हम समझ लेते हैं। हम तो पहले ही बता दिए हैं आपको कि डीसीए कोर्स का जो फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसी के ऊपर हमारी मंथन होगी। जब तक हमारा यूनिट फर्स्ट खत्म नहीं होगा तब तक हम आगे की सेकंड यूनिट पे नहीं बढ़ेंगे। और ये क्लासेस जो है कंटिन्यू 25-30 जाएगी क्लासेस, क्योंकि बेसिक से एडवांस तक अगर कवर करना है तो टाइम तो लगेगा, ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि हम 2 दिन पढ़ा देंगे, 3 दिन पढ़ा देंगे या 4 दिन या 1 हफ्ते पढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ते में मान के चलो टॉपिक अगर अच्छे तरीके से समझना है तो 5 टॉपिक, 6 टॉपिक या 7, तो केवल 7 टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम एफओसी के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी समझ में आ गया होगा किसे कहेंगे। कोई अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल ऑफ बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आप तुरंत एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एफओसी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए आपको फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। मूल जानकारी हम जो बात करने वाले हैं, जो कवर करने वाले हैं, वो किसके ऊपर, संगणक के ऊपर। तो संगणक से ही शुरुआत होती है। मूल जानकारी अगर हम संगणक का यानी कंप्यूटर का अगर हम जानकारी लेने वाले हैं, कंप्यूटर की मूल जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम कंप्यूटर से, संगणक से। संगणक क्या है, कंप्यूटर क्या है, ये भी आपको एक लाइन का डेफिनेशन जो होगा वो आपको पता चलेगा। और आज के डेट में क्या होता है कि कई बुक्स के अलग अलग प्रकार के जो पब्लिकेशन होती है, अलग अलग
अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है कंप्यूटर को, यानी डेफिनेशन की अगर बात करें तो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करके बताई जाती है। तो शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगा, अगर एक सेंटेंस में अगर मान के चलो हमें डेफिनेशन देनी है, परिभाषा देना है, तो कैसे हम परिभाषा दे सकते हैं, डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। अगर थोड़ा सा लॉन्ग करना हो, लॉन्ग क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके सामने कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा, कभी शॉर्ट में आंसर दीजिए तो कभी लॉन्ग में। अगर लॉन्ग में अगर आंसर हमें देना है, डेफिनेशन देना है कंप्यूटर का, तो क्या क्या सेंटेंस हम उसके साथ ऐड करेंगे ये भी आपको समझ में आना चाहिए। एक लाइन का डेफिनेशन की अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम का, तो जरूर आपने याद किया होगा, हम कह सकते हैं अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बस यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि मार्केट में तो एक ही प्रकार का तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, मार्केट में बहुत सारे टाइप के, है ना, और बहुत सारे टाइप के विद्युतीय यंत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद है। आखिरकार कंप्यूटर को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ये है आपका अगर बेसिक लेवल का आंसर अगर बात करें, आप छोटे से बच्चे के नोटबुक में जैसे सीबीएसई के पैटर्न की बुक आती है, तो उसमें आप देखते होंगे कि शुरू स्टार्टिंग फर्स्ट वन क्लास में ही बच्चे को बुक कंप्यूटर का दे दिया जाता है कि कंप्यूटर भी आपको पढ़ाई जाएगी, कंप्यूटर भी बताया जाएगा, उसमें एक लाइन का डेफिनेशन दिया रहता है। तो वो ठीक है, बेसिक के लिए आंसर उसका जो है अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो गलत नहीं है। लेकिन जब लेवल बढ़ेगी तो वो बच्चा वाला डेफिनेशन नहीं चलने वाला है, आपको थोड़ा सा डेफिनेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लेवल उसका डेफिनेशन का, क्योंकि आज कंप्यूटर केवल कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक तो है ही, उसका डेफिनेशन तो इलेक्ट्रॉनिक आएगा, ये मस्ट है। कभी भी डेफिनेशन अगर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक शब्द को छोड़ने वाले नहीं है, उसको पकड़ के हम चलेंगे। तो हम और भी अच्छे तरीके से कैसे कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंप्यूटर के डेफिनेशन को कैसे बोल सकते हैं, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग अभी जो इंट्रोडक्शन में बात करने वाले हैं, एक लाइन का डेफिनेशन होगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द कहां से आया है डिराइव होके, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। कंप्यूटर को आखिरकार कैलकुलेटिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं, कई बुक्स में आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको पता चल गया होगा कि एक लाइन का डेफिनेशन में कंप्यूटर को नॉर्मली कहा जाता है कैलकुलेटिंग डिवाइस, क्यों कहा जाता है ये भी यहाँ पे मंथन होने वाला है। और आपको ये भी जानकारी याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो कंप्यूटर होती है वो हमारा एक ऑटोमेटिक डिवाइस होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, ये चीजें आपको याद रखनी है, सिर्फ ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक बनने पे हम ही कह सकते हैं, हम यूजर्स ही उसको मजबूर कर देते हैं, तभी वो ऑटोमेटिक बन पाता है। तो ऑटोमेटिक क्यों बनता है ये भी आगे एक्सप्लेन होगा, किस प्रकार से ऑटोमेटिक बनने पे मजबूर करते हैं, कब कब वो ऑटोमेटिक बनता है, ये चीजें आपको आगे बताई जाएगी। तो चलिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है, एक लाइन को एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, मीनिंग को समझाएंगे, ताकि आप मीनिंग को समझ सको, आप डेफिनेशन को याद कर सको, और अब जब एक्सप्लेन करना हो, बताना हो, तो आप भी अपने तरीके से अपनी भाषा में उसको बता सकते हैं। किताबी भाषा को याद नहीं रखनी है, अपनी भाषा को अलग तरीके से कह सकते हैं, जो किताब में लिखे हुए थे डेफिनेशन उसको तो आप याद कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना है थोड़ा सा अलग होना चाहिए डेफिनेशन, ठीक है। और डेफिनेशन में ये नहीं कि पूरे सेंटेंस को ही बदल देंगे, वहां पे डेफिनेशन हम कंप्यूटर का ही देंगे, लेकिन आज का कंप्यूटर का जो यूजेज है वो कहीं ना कहीं वाइडली यूज होता है, और उसको हम कंप्यूटर को केवल इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ एक शब्द को जोड़ने वाले हैं। आगे हमारे डेफिनेशन में देख सकते हैं क्या शब्द आने वाला है, आपको कुछ नया मिलने वाला है। आप डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो कुछ लगेगा कि सामने नया है, बुक से थोड़ा सा हट करके हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो हम पढ़ के बताएंगे आपको। अ कंप्यूटर इज एन एडवांस, देखिए एक शब्द सामने में आ रहा है एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, वो चीजें आपको समझ में आ रही होगी अगर आपने उसके मीनिंग को समझा होगा। ये बेसिक की बात नहीं कर रही है, एडवांस है। पहले एडवांस नहीं था, हर जगह कंप्यूटर देखने को नहीं मिलता, उसकी उतना ज्यादा यूजेस नहीं था, लेकिन आज बिना कंप्यूटराइज अगर किसी दफ्तर में काम करने की सोचेंगे भी तो जो काम 5 मिनट में होने वाला है आज कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, उसमें शायद लग जाए 55 दिन, 55 महीने भी लग सकते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर के अलावा ऐसे ही मैनुअली हर चीज को मेंटेन करना, तो 55 महीने, और 55 महीने क्या 55 साल भी लग सकते हैं, सीधी सी बात। तो आज के डेट में हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये फिक्स है, लेकिन वहां पे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये चीजें आपको याद रखनी है, या मशीन कह सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगा एक लाइन का कंप्यूटर का, वो चीजें हम समझ लेते हैं। अ कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। हमने एक शब्द यहां पे लेकर के आया है कि डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस या मशीन। आपको कई बुक्स में डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस हो सकता है, मे बी ना हो सकता है ना हो, लेकिन यहां पे हमने क्यों डाला इसको हम समझते हैं। देखो कंप्यूटर का जो मीनिंग है वो क्या है, संगणक है। संगणक का मतलब क्या है,
संगणक का मतलब क्या है? अगर किसी ने पूछा कि संगणक से आप क्या समझते हो, ये भी तो सवाल हो सकता है आपके सामने। क्यों? केवल ये नहीं कह सकते हैं कि कंप्यूटर का हिंदी अर्थ संगणक होता है। ठीक है, संगणक होता है, अच्छी बात है, लेकिन संगणक का कोई ना कोई तो अर्थ होगा, कोई ना कोई तो मीनिंग होगा। कोई अगर नाम अगर इसका संगणक रखा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगी, क्योंकि उस रीजन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो रीजन छिपा हुआ है। देख सकते हो एक लाइन में जो डेफिनेशन के बाद एक सेंटेंस बनी हुई है, द वर्ड ऑफ कंप्यूटर हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। हमारा जो कंप्यूटर शब्द जो डिराइव हुआ है वो रोम की भाषा कंप्यूट से चुना गया है। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश के अंदर जो कि कभी ग्रीक से कभी लैटिन से उठा करके एक नई शब्द बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो कंप्यूट शब्द है वो हमारा लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द से उठाया गया है, और इसका मतलब हमारे यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूट से उठाया गया है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू कैलकुलेट, यानी गणना करना। तो जब यहाँ पे कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, तो चार्ल्स बेबेज आज से 200 वर्ष पहले 19th सेंचुरी में जब कंप्यूटर बना रहे थे, और ये सब तो बहुत पहले है ना, 1613 ही ईस्वी में हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का शब्द आ चुका था। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे जब चार्ल्स बेबेज इनको जब चार्ल्स बेबेज ने एक डिवाइस बनाया, एक यंत्र बनाया, एक मशीन बनाया, उस वक्त इसका यूज जो है बहुत बड़े पैमाने पे ये उभर के आया कंप्यूटर शब्द यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी होगी, आगे जब हम आगे और भी कुछ मंथन करेंगे, कुछ और भी टॉपिक बताएंगे, तो उसको हम लेकर के चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले डेफिनेशन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉनिक आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होगी, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस या मशीन बोलेंगे। ये चीजें आपको अपने डेफिनेशन में इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने से क्या फायदा होगा? सामने वाला सोचेगा कि हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है और सही मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर डेटा को प्रोसेस करती है ना, जो डेटा को प्रोसेस करेगी, डेट मीन्स क्या? आपने कुछ अंक डाला कंप्यूटर, आपने कुछ मशीन के अंदर अंक डाला, कोई संख्या डाली और उसको वो मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? अगर किसी ने पूछा डेटा प्रोसेसिंग नहीं समझ में आया बताओ, तो डेट मीन्स क्या कह सकते हैं? मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। यानी कंप्यूटर सिस्टम को बाद में हम समझेंगे, लेकिन पहले इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसी की परिभाषा है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है यहाँ पे हमारा मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा का जोड़ तोड़। यानी कोई भी अगर सीधी सी बात करेंगे, एक लाइन में सीधी सी अगर हम बात करें कंप्यूटर डेफिनेशन की, तो कोई भी अगर डिवाइस, कोई भी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक होगा, लेकिन वो अगर मैनिपुलेट कर रहा है, कोई भी संख्याओं का गणना कर रहा है, डेटा को जोड़ तोड़ करके आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो हमारे लिए कंप्यूटर कहलाएगा। क्योंकि आज के डेट में जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मान के चलो आप पढ़ोगे, तो आपको इसीलिए तो कंप्यूटर का टाइप बनाया गया है। कंप्यूटर तो बहुत टाइप के होते हैं, हर एक टाइप का कंप्यूटर सिस्टम जो होगा, डिवाइस जो होगा, वो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक होगा और सभी के अलग अलग काम होंगे, लेकिन सब कहीं ना कहीं डेटा को मैनिपुलेट करता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर पेट्रोल पंप पे मान के चलो आप 1 लीटर 2 लीटर या कोई अगर 5000 का भी तेल परचेज करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो गैसोलाइन पंप जो मशीन लगी होती है, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, सामने एक मशीन लगी होती है जहां पे आप पेट्रोल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गैसोलाइन पंप बोलते हैं। वो भी कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए कंप्यूटर है। जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि वो गैसोलाइन पंप जो एक मशीन है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, वो किस कैटेगरी का कंप्यूटर होगा, किस टाइप का कंप्यूटर होगा, वो चीजें हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन वो भी आपके लिए क्या है? कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि आप जब वहां पे तेल लेते हैं तो रिसिप्ट अगर आप सामने वाला से लेते हो, आपने 5000 का तेल लिया, सामने वाला जब प्रिंट करके रिसिप्ट देगा तो उसमें मैनिपुलेट करके आपको बता देगा कि आपका कितना का तेल है, उसका प्राइस क्या था, तेल फ्यूल का प्राइस क्या था, मान के चलो वो भी आपको मेंशन मिलेगा। आपने कितना लीटर लिया है वो भी उसके ऊपर मेंशन मिलेगा रिसिप्ट के ऊपर, और कितना का कुल बिल बना है, टोटल कितना हुआ, ये भी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो भी डिवाइस डेटा को मैनिपुलेट किया है, तभी जोड़ तोड़ किया है, गणना किया है अंदर में, तभी आपको रिजल्ट एक मिल रहा है। तो वो भी आपके लिए कंप्यूटर है। वो सबके ऊपर हम लोग मंथन करेंगे। तो डेफिनेशन को समझ रहे थे, एक बार फिर से डेफिनेशन को शुरुआत से हम समझ लेते हैं। हमारा क्या है डेफिनेशन? अ कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस या मशीन। यहाँ तक आप
कह सकते हो एक लाइन का डेफिनेशन है आपका। कंप्यूटर क्या है, तो एक विद्युतीय यंत्र है, उस उच्चतम विद्युतीय यंत्र है जो कि डेटा को क्या करती है, प्रोसेस करती है। जब तक डेटा को प्रोसेस नहीं करेगी तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आगे लिखा हुआ है ना, दैट मैनिपुलेट्स रॉ डेटा, यानी जो कच्चा डेटा होगा, जो मीनिंग लेस होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है, आपने कंप्यूटर सिस्टम को दिया या कोई डिवाइस को दिया और वो डेटा को मैनिपुलेट करके अगर आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में अगर वो कन्वर्ट कर रहा है यूजर के लिए, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, कंप्यूटर। क्यों कंप्यूटर कहलाएगा, क्योंकि मीनिंग आगे लिखा हुआ है। तो यहां तक आप याद रख लेना, इसको नोट कर लेना कि कंप्यूटर का एक लाइन का डेफिनेशन क्या होगा। लेकिन अगर सवाल आएगा, मान के चलो आगे हम यहां पे एक लाइन का डेफिनेशन तो दे दिए, ठीक है, जब इंट्रोडक्शन आपको हम करवा रहे हैं, आपको कंप्यूटर सिस्टम से परिचित करवा रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, तो एक लाइन की डेफिनेशन अभी यहां तक कवर हो गई। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो कंप्यूटर सिस्टम का डेफिनेशन समझने के बाद यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन ये भी है, ये लॉन्ग डेफिनेशन नहीं है, ये शॉर्ट डेफिनेशन है। डेटा को ये शॉर्ट डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। लेकिन अभी आगे और डेफिनेशन आने वाली है। इंट्रोडक्शन में हमने एक लाइन का डेफिनेशन समझा, लेकिन एक लाइन के अलावा अगर कुछ और भी एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, जैसे कहा जाए अकॉर्डिंग टू यूजेज, तो अकॉर्डिंग टू यूजेज क्या होगा, यूजेज के अनुसार अगर मान के चलो हमें कंप्यूटर की परिभाषा देना है तो कैसे दे सकते हैं, या ये भी क्वेश्चन एक हो सकता है, हम जो परिभाषा देंगे वो फंक्शन के आधार पे अगर परिभाषा देने की बात आएगी तो कैसे देंगे। तो दो डेफिनेशन आगे हम आपको और मेंशन करवाएंगे, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, उपयोग के आधार पे और कार्य के आधार पे कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी, कैसे परिभाषा दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मेंशन होती है। सभी को हमें समझना होगा, ताकि आप अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो और भी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन जो भी लिखना होगा तो आप एक ही डेफिनेशन लिखेंगे, ये नहीं कि सामने वाला पूछा डेफिनेशन तो चार चार डेफिनेशन हम लिख देंगे। हाँ, चारों को आप याद रखना है, तीन को आपको याद रखना है, कोई एक सामने वाले को बोलना है। तो यहाँ पे समझ में सबको आ गया होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को, है ना, प्रोसेस करता है। ये चीजें मस्ट है, याद रखना। प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी इलेक्ट्रॉनिक में डेटा को जो प्रोसेस करे, डेटा को प्रोसेस करे। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉनिक है, डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन वो डेटा को प्रोसेस, कोई डिवाइस है आपका इलेक्ट्रॉनिक और डेटा को प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है तो उसको आप कंप्यूटर नहीं बोल सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपके लिए कंप्यूटर होगा। याद रखना है, कोई डेटा को प्रोसेस करना चाहिए बस। यहाँ पे वही चीजें हमने इसको कवर करके आपको बताया। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस या मशीन दैट मैनिपुलेट्स रॉ डेटा and converts into meaningful information to the user। ये चीजें आपको याद रखनी है। कोई भी डेटा को प्रोसेस कर रही है, रॉ डेटा को प्रोसेस कर रही है जिसका अर्थ आपको पता नहीं है, मीनिंगलेस है वो, लेकिन उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट कर रहा है ना। मीनिंगफुल में जैसे कन्वर्ट करेगा तो वो आपके लिए यूजलेस नहीं होगा, वो आपके लिए मीनिंगफुल होगा, अर्थपूर्ण होगा, जो काफ़ी यूजफुल हो सकता है आपके लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है उपयोगकर्ता के लिए। तो यहाँ तक तो कवर हो गई, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम एक लाइन का परिभाषा, डेफिनेशन हम कंप्यूटर सिस्टम का दे सकते हैं। क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चालू हुआ है तो हम आपको परिचित करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको किसी ने पूछा कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया। ये चीज़ें आपसे के सवाल हो सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। द वर्ड ऑफ कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। हमारा कंप्यूटर जो शब्द है, ये जो कंप्यूटर की बात की जा रही है, इस कंप्यूटर के शब्द को अगर हम बात करें तो वो कंप्यूट से बना है। किससे बना है, कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब क्या होता है ना, आगे लिखा हुआ है विच मीन्स टू कैलकुलेट। इसका मतलब होता है गणना करना। डिक्शनरी में अगर आप देखोगे कंप्यूट का मीनिंग तो वहां पे गणना करना लिखा हुआ मिलेगा। तो जब यहाँ पे बात की जा रही है कंप्यूटर सिस्टम का, तो वहां पे कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूट से आया है विच मीन्स टू कैलकुलेट। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो कंप्यूट में बस प्लस आर जोड़ा गया और बना दिया गया कंप्यूटर शब्द। तो कंप्यूटर शब्द जो है वो 1613 में ही आ चुकी थी, बहुत पहले। लेकिन कई सालों के बाद
बहुत बड़े पैमाने पे ये नाम तब उभर के आया जब चार्ल्स बेज के द्वारा एक मशीन तैयार की गई। उस मशीन के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन उस मशीन से रिलेटेड भी पूछा जाता है, जो कि चार्ल्स बेज के द्वारा 2 टाइप की मशीन को डिज़ाइन किया गया था। अगर नाम की अगर बात करें थोड़ी देर के लिए तो एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन था, है ना। उसके ऊपर हम बाद में मंथन करेंगे, उसका कैसा यूजेज होता था वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आज से 200 वर्ष पहले की कल्पना आपको करनी पड़ेगी कि क्या टेक्नोलॉजी थी, किस तरह से गणनाएं की जाती थी, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग तो समझ चुके हैं, मीनिंग को तो समझ में आ गया होगा सबको अच्छे तरीके से। अब बात कर लेते थोड़ा सा आगे। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारा कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है। तो याद रखना है आपको, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है, तो हमारा कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट यानी गणना करना। इसीलिए आगे एक सेंटेंस डाली गई है, हेंस अ कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। यहाँ पे एक सेंटेंस जो डाला गया है हेंस, हेंस का मतलब क्या होता है, इसीलिए अ कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसीलिए सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर डिवाइस क्या है, तो एक गणना करने वाली यंत्र है। देखो आज के डेट में हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी जो है जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो कंप्यूटर की परिभाषा उसकी रिप्रेजेंट अलग तरीके से हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्यों बोला कैलकुलेटिंग डिवाइस, क्यों नॉर्मली माना जाता है, क्योंकि आज से कई वर्ष पहले जो सोच करके, जो समझ करके कंप्यूटर सिस्टम को बनाया गया था, संगणक जो बनाया गया था, वो क्यों बनाया गया था, ये सोच करके तो नहीं बनाया गया था कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होंगे, ये सोच करके नहीं बनाया गया था कि जो पबजी गेम आएगा वो सब ऑनलाइन खेलेगा, या मान के चलो पबजी गेम आएगा तो सब पबजी गेम कंप्यूटर से ही खेलेगा। मोबाइल से भी हम लोग खेलते हैं लेकिन कंप्यूटर सिस्टम पे भी खेल सकते हैं। ये सोच करके नहीं बनाया गया था कि दफ्तर में सभी प्रकार के जो कामकाज होंगे कंप्यूटर से ही हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन कर लेंगे। ऑनलाइन जो कुछ भी फॉर्म फिलअप होगा ऑफलाइन को बंद कर देंगे, ऑनलाइन ही चालू कर लेंगे। ये डे टू डे जो उस मशीन के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो बदलाव हुए हैं उसके नतीजे हैं आज डे टू डे जो चेंजेस हुआ। लेकिन शुरुआत में सबसे बड़ी एक समस्या रही थी किसका, संख्याओं का गणना करना। शुरुआत से ही कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या रही है, क्योंकि जल्द आप मान के चलो कि एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दे दिया जाए 5 × 5, तो 5 × 5 के लिए कभी आप ज़िंदगी में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये हमेशा माइंड में जो एजुकेटेड होंगे, जो पढ़े हुए हैं उसको पता है। मान के चलो जो पढ़ाई नहीं किए, नहीं जानते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि सामने दे दिया, पढ़े तो है नहीं, क्या आंसर दे, पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर छोटा सा कैलकुलेशन है, इसके लिए आप कैलकुलेटर नहीं निकाल देंगे, आराम से माइंड इसके लिए काफ़ी तीव्र गति से काम करेगा, क्योंकि 2 से लेकर के 20 तक का टेबल जो होता है 2 से 20 तक याद करवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक डिजिट लिखेंगे आपके सामने, इसको मिटा रहे हैं हम सामने, अगर मान के चलो इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं माइंड जो है उसको प्रोसेस करना बंद कर देता है। तुरंत माइंड में हम ये सोचते हैं कि थोड़ा मोबाइल निकाल ले, कैलकुलेटर निकाल ले, या कंप्यूटर रहता तो कंप्यूटर से मैनिपुलेट कर लेते, कैलकुलेटर रहता तो कैलकुलेटर से मैनिपुलेट कर लेते। लेकिन माइंड कैलकुलेट करने में थोड़ा सा समय ले लेता है, तो हम लोग सीधा भागते कहाँ हैं, एक मशीन की तरफ कि कोई मशीन ले लिया जाए और मशीन से कैलकुलेट करके हम रिजल्ट लिख देंगे, ताकि समय की बचत होगी। हर कोई चाहता है समय बचाना। तो शुरुआत में जो कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया था वो इसी पर्पज से कि एक बड़ी बड़ी संख्याओं का गणना जो होगा वो फास्ट में तीव्र गति से हम हर टाइप की गणना को कर सके। ये चीज़ आपको याद रखनी, कैलकुलेटिंग डिवाइस बोलते हैं, गणना करने वाला यंत्र बोलते हैं, क्योंकि संगणक का मतलब क्या होता है, संख्याओं का गणना करना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देख सकते हो लिखा हुआ इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर होती है कि वो डेटा स्टोर करती है, कंप्यूटर सिस्टम जो होती है डेटा को स्टोर करती है। स्टोर करने के साथ साथ जब भी आपको इन फ्यूचर अगर लगे कि हमें वो पुनः प्राप्त चाहिए, जो डेटा स्टोर है, जो संग्रहित है, तो आप रिट्राइव कर सकते हो, पुनः प्राप्त भी कर सकते हो। और जब भी आप प्राप्त भी करेंगे, मान के चलो जो डेटा स्टोर है, या आप मैनिपुलेट भी करोगे डेटा को, है ना, तो सब में कहीं ना कहीं प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद ही आपके सामने रिजल्ट आएगा। प्रोसेसिंग हमेशा होगी, है ना, प्रोसेसिंग होने के बाद ही रिजल्ट आने वाला है।
आगे देख सकते हो यहाँ पे एक सेंटेंस और डाली गई है जो काफ़ी इफेक्टिव होती है। आप अपने डेफिनेशन के अंदर फुल स्टॉप यहाँ पे लगा करके आप एक डेफिनेशन के अंदर ये शब्द जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, क्यों यहाँ पे ये शब्द बहुत ज़रूरी है, वो भी हम आगे समझने वाले हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड। यहाँ पे दो कैलकुलेशंस के बारे में बताया गया है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम इतना पावरफुल क्यों है? देखो, हमारा कंप्यूटर सिस्टम इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के कैलकुलेशंस को करने में पूरी तरीके से सक्षम है, कैपेबल है। हमारा कैलकुलेटर केवल एरिथमेटिक गणना को कर सकता है, एरिथमेटिक कैलकुलेशन को कर सकता है। कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो वो एरिथमेटिक यानी अंकगणितीय गणना और लॉजिकल यानी तर्क वाली गणना दोनों कर सकती है, दोनों को करने में वो सक्षम है। लेकिन कैलकुलेटर सक्षम नहीं है। मोबाइल के अंदर भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो लॉजिकल कैलकुलेशन आज के दिन, इसलिए तो हम बोलते हैं स्मार्टफोन, है ना। स्मार्ट तरीके से हम मोबाइल को यूज़ करते हैं और वो भी हम कंप्यूटर की वजह से ही कर पाते हैं, क्योंकि आगे हमें कुछ टॉपिक समझना है तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार मोबाइल जो है उसको भी हम लोग कंप्यूटर ही बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी समझना होगा। किस कैटेगरी का कंप्यूटर, किस टाइप के कंप्यूटर, जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको मोबाइल किस टाइप का आएगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एरिथमेटिक एंड लॉजिकल का, तो याद रखना है अंक गणितीय गणना और तर्क वाली गणना। क्योंकि देखो, अगर कैलकुलेटर में अगर आप मान के चलो ये जानना चाहते हो कि 10 बड़ा है या 100 बड़ा है, आपने एक अंक मानने में सोच लिया कि 10 हम पूछना चाहते हैं डिवाइस से, मशीन से कि 10 बड़ा है या 100 बड़ा है। आप समझ सकते हो, आप लॉजिकल कैलकुलेशन और एरिथमेटिक दोनों कर सकते हो, वो कैपेबिलिटी हमारे पास है, लेकिन कैलकुलेटर के पास नहीं है। उस टाइप का उसको डिज़ाइन नहीं किया गया इसलिए। लेकिन कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया इस टाइप से कि वो लॉजिकल और एरिथमेटिक दोनों कैलकुलेशन को एक साथ परफॉर्म कर सकती है। एरिथमेटिक और लॉजिकल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी आप कंप्यूटर से पता करना चाहते हैं कि 10 बड़ा है या 100 बड़ा है, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा कि 100 बड़ा है, और ये कैपेबिलिटी हमारा कंप्यूटर सिस्टम के पास है और आगे हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। तो ये डेफिनेशन याद रखना है कि अगर मान के चलो कि आप डेफिनेशन दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को, है ना, तो ये कंप्लीट आप चाहो तो ये भी आप अपने सेंटेंस के अंदर डालेंगे। हो सकता है डेफिनेशन ही देना हो तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप करने के बाद आप ये सेंटेंस जोड़ सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होगा परिभाषा उसकी, लगेगा कि हाँ, क्योंकि आप संगणक को समझा रहे हैं, संख्याओं का जो गणना करना होता है वो चीज़ें आप समझाना चाहते हैं। तो जब इसको छोड़ देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। एक लाइन का डेफिनेशन तो है लेकिन वो डेफिनेशन कह सकते हैं आधा अधूरा है। अगर आप पूरा करना चाहते हैं, डेफिनेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो क्यों संगणक को छोड़ेंगे? संख्याओं का गणना करना जो कहलाता है, शब्द का जो मीनिंग है, मीनिंग जो आ रहा है, इस शब्द का जो अर्थ आ रहा है, संख्याओं का गणना करना, उसी को छोड़ देंगे तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट ही होगा। कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे? एरिथमेटिक और लॉजिकल को लेकर के चलोगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही जल्दी एरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों कैलकुलेशन को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है कंप्यूटर सिस्टम के पास। ये चीजें आपको याद रखनी है। हम इंट्रोडक्शन के अंदर छोटा सा एक सेंटेंस जोड़ा है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हर कोई इस डिक्शनरी के बारे में जानता है, तो इस डिक्शनरी के अनुसार ये मेंशन किया गया है। बहुत सारे ऐसे डिक्शनरी आती है जिसमें आपको एक लाइन का परिभाषा भी मिल जाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये कहा गया है कि कंप्यूटर हमारा ऑटोमेटिक मशीन है, यानी स्वचालित। स्वचालित कहने का मतलब क्या? जो अपने आप काम करे। लेकिन कंप्यूटर फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं, अगर फुल्ली होता तो ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर ही ऑटोमेटिक बनने पे, स्वचालित बनने पे मशीन को मजबूर करता है। अब कब मजबूर होगा हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम, ये आगे हम लोग मंथन जब करेंगे टॉपिक को तो आगे समझेंगे। तो अभी तक आपने जो समझा होगा ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारी जो क्लासेस शुरू हुई है इस वीडियो के माध्यम से वो हमारा किसके ऊपर था? टॉपिक FOC के ऊपर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये भी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर किसे कहेंगे। याद रखना है, हिंदी की अगर बात करें तो आप कह सकते हो जो भी कंप्यूटर सिस्टम का यानी संगणक प्रणाली का अगर मूल जानकारी की बात करें तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? FOC कहलाएगा, फंडामेंटल कंप्यूटर। किसी ने पूछा कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं, ये आपके लिए मूल जानकारी है। किसी ने पूछा कि बताओ कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, ये भी आपके लिए मूल जानकारी है। जानकारी के लिए बता दें, अगर हम बात करें 30 नवंबर को जो डे मनाया जाता है वो कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं।
ये फिक्स है, पूछेगा और आपको जवाब देना है 30 नवंबर। लेकिन किसी ने पूछा कि कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा क्या हाई एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट करके भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ दिया तो अब पूछेगा ही नहीं, दोबारा पूछ सकता है और ये चीज़ें आपके लिए मूल जानकारी है। किसी ने पूछा हार्डवेयर क्या है, किसी ने पूछा सॉफ्टवेयर क्या है, और ये छोटा सा जो डिफरेंसेस होता है वो चीज़ें आपको माइंड में हमेशा याद रखना होगा और यही आपके लिए मूल जानकारी है। तो आगे बहुत सारी मूल जानकारी हम कवर करने वाले हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन ही शुरू हुआ है और इंट्रोडक्शन में हमने आपको कंप्यूटर से परिचित करवाया है और परिचित में ये चीज़ें आपको जानकारी मिल गई होगी कि हम लोग कंप्यूटर को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस या मशीन कहेंगे, जो क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है। रॉ डेटा को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। यहाँ पे हमने लिखा है डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा को जोड़ तोड़ कर रहा है ना, मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, कंप्यूटर कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं डेटा को मैनिपुलेट करेगा और मैनिपुलेट करने का कन्वर्ट कर देगा किस में, तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है यूजर के लिए, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, कंप्यूटर। तो यहाँ तक एक डेफिनेशन थी। कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है, तो कंप्यूट वर्ड से आया है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और कंप्यूटर का यहाँ पे उसका मतलब क्या है, कंप्यूट का, तो कैलकुलेट होता है, ये आपको याद रखनी है। कंप्यूटर को हम क्यों बोलते हैं कैलकुलेटिंग डिवाइस, बिकॉज द वर्ड ऑफ कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि यहीं से तो कंप्यूटर शब्द आया है और इसका मतलब क्या, गणना करना, और इसीलिए तो कंप्यूटर डिवाइस गणना करने वाली उपकरण है, संख्याओं का वो गणना करती है, इसमें वो कैपेबल है। और कैपेबल में भी क्या, केवल संख्याओं का गणना तो करता है, लेकिन वहां पे अरिथमेटिक और लॉजिकल, ये दो शब्द आपको भूलने नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक का और लॉजिकल का दोनों आप कैलकुलेशन करोगे तो वहां पे संख्या आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इंट्रोडक्शन में जो बात कर रहे थे वो कंप्यूटर सिस्टम का, और आगे इसके आगे जो टॉपिक होगी वो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा डेफिनेशन का आने वाला है। ये तो इंट्रोडक्शन में आपका था, इंट्रोडक्शन में चलो इतना चीज़ें तो आपको बतानी पड़ेगी। छोटा सा डेफिनेशन हो गया, कंप्यूटर शब्द कहाँ से है ये आपको पता चल गया, कंप्यूटर को हम लोग कैलकुलेटिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं ये भी आपको जानकारी मिल गई, कंप्यूटर जो है वो किस टाइप के गणना को करने में कैपेबल है ये भी आपको जानकारी मिल गई, और कंप्यूटर को हम लोग ऑटोमेटिक डिवाइस किसके अकॉर्डिंग बोलते हैं ये भी आपको पता चला। तो आगे की जो डिफिनेशन होगी वो आप कहीं बोल सकते हो, कहीं लिख करके आप सामने जवाब दे सकते हो, उसके लिए होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, इन दोनों के ऊपर हमारी परिभाषा होगी, उसको हम लिख करके समझाएंगे, बताएंगे। तो मिलते हैं आगे वीडियो में।